हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम साउथ अमेरिका की एक काफ़ी खुशहाल कंट्री की बात करेंगे। ये खुशहाल कंट्री वेनेजुएला है। वेनेजुएला अरब ममालिक से कई गुना ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स का मालिक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताती चलूँ कि ये आपकी स्क्रीन्स पर जो वीडियोस चल रही हैं ये वेनेजुएला की नहीं है। दीज आर जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। और मज़ीद एक्सप्लोर करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। तो चलें आगे बढ़ते हैं। वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है। ये अपने बॉर्डर्स ब्राज़ील, गियाना और कोलंबिया से शेयर करता है। लिटरली इट इज़ बाउंडेड बाय द कैरिबियन सी, Atlantic Ocean, and then Brazil, Guyana and Colombia. वेनेजुएला की 23 स्टेट्स हैं। इसकी कैपिटल सिटी का नाम काराकास है और ये प्राइमरी सेंटर ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स, एजुकेशन एंड टूरिज्म है। वेनेजुएला की पॉपुलेशन तकरीबन 29 मिलियन है और यहाँ 65 एयरपोर्ट्स हैं। अब पहले यहाँ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करते हैं और फिर इसके वीज़ा, पीआर और पासपोर्ट की बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। वेनेजुएला का नाम इटालियन वर्ड वेनिज़ुएला इटालियन वर्ड है जिससे ये लफ्ज़ वेनेजुएला निकला है। वेनेजुएला भी स्पेन की कॉलोनी था। 1830 में वेनेजुएला ने पूरे तौर पर स्पेन से आज़ादी हासिल की थी। पूरे तौर पर आज़ादी का मतलब कि 1811 में यहाँ पर इन्होंने आज़ादी की मुहिम चलाना शुरू की थी, लेकिन स्पेन ने उन्हें आज़ाद नहीं किया था। इट वॉज अ काइंड ऑफ डेक्लरेशन कि ये आज़ाद है, लेकिन ये प्रॉपर तौर पे आज़ाद नहीं थी। फिर ये सिलसिला बढ़ता गया और 1825 में कुछ हद तक इनको आज़ादी हासिल हुई, जस्ट फॉर सम सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ, लेकिन प्रॉपर आज़ाद नहीं थे। लेकिन जो प्रॉपर आज़ादी, जो सही मायनों में आज़ादी जिसे कहते हैं, वो 1830 में वेनेजुएला ने हासिल की थी स्पेन से। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी स्पेनिश है। वेनेजुएला की करेंसी बॉलीवर है। $100 का वेनेजुएला में 1000 बॉलीवर बनता है। ये करंट जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन, उसमें वेनेजुएला की $100 के 1000 बॉलीवर्स बनते हैं, जबकि जब यहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी थी, बेहतर थी, तो उस वक्त यहाँ की करेंसी इट हैज़ अ नाइस इमेज एंड स्ट्रॉन्ग इमेज था करेंसी का। वेनेजुएला इज home to one of the largest national parks in the world, named the Canaima National Park. Venezuela has 6 times Miss Universe and 5 times Miss World. बेसबॉल यहाँ का पॉपुलर स्पोर्ट है और वेनेजुएला को भी दरियाफ्त करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस थे। वो पहले यूरोपियन थे जो यहाँ पर आए और उन्होंने ही इसे दरियाफ्त किया, इसे डिस्कवर किया। जोरूपू यहाँ का नेशनल डांस है। वेनेजुएला में इटालियंस, पोर्तुगीज, जर्मन और स्पेनिश आकर आबाद हुए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स और फूड प्रोडक्ट्स यहाँ की मेजर इंपोर्ट्स हैं। दुनिया का सबसे हाईएस्ट और खूबसूरत वाटरफॉल एंजल फॉल भी वेनेजुएला में ही है और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट जो एंजल फॉल्स हैं वो वेनेजुएला में हैं। काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं वेनेजुएला में। 2009 में कोक ज़ीरो यहाँ पर बैन कर दी गई थी। वेनेजुएला वो पहला कंट्री है जिसने 1863 में सजाए मौत का कानून ख़त्म कर दिया था। जो तमाम और वो तमाम क्राइम या वो तमाम जराइम जिनके रिटर्न में या जिनकी वजह से इंसान को
सजाए मौत दी जाती थी उनकी रिप्लेसमेंट अदर टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स के साथ, पेनल्टीज के साथ कर दी गई। और पूरे दौर पर 1863 में यानी 1863 में ये जो लॉ था इसको अबॉलिश कर दिया गया कि किसी भी शख्स को किसी किस्म का भी वो जुर्म करे उससे सजाए मौत नहीं दी जाएगी। ये सजाए मौत वाला ये जो सजा है इसे किसी और किस्म की सजा के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। वेनेजुएला दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ वाइल्ड स्पीशीज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ बर्ड्स की 1400 से ज़ायद इकसाम पाई जाती है। वेनेजुएला में गैस की कीमतें सारी दुनिया से सबसे ज़्यादा लो है, यानी जो वेनेजुएला है ये अपने लोगों को या अपनी विद इन द कंट्री गैस जो है वो बहुत लो प्राइसेस में देता है। बहुत लो प्राइसेस है गैस की। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर इनके अपने बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स हैं। वेनेजुएला के पास, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, कि अरब कंट्रीज से कई गुना ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। और वेनेजुएला के पास जो दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर हैं, प्रूवन ऑयल के जो ज़खायर हैं, वो वेनेजुएला के पास है। 2017 के एंड में, आखिर में 2017 के आखिर में कोई 81 बिलियन बैरल जो है ये इनके पास ये रिजर्व्स थे, इनके ज़खायर की कॉस्ट बताई गई थी। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और वेनेजुएला की इकोनॉमी में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी वो इनकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थी। लेक माराकाइबो यहाँ की लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट लेक है और इट वाज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन बिफोर 2016। जैसा कि मैंने बताया कि 2016 से 2020 तक, यानी ये तकरीबन 4 साल का अरसा बनता है और इस 4 साल के अरसे से इनके जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इट्स वर्स देन एवर। मार्गरीटा आइलैंड वेनेजुएला की प्राइमरी टूरिस्ट इंडस्ट्री था बिफोर 2016, लेकिन 2016 की जो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से मुल्क की इकोनॉमी और बिजनेस और टूरिज्म हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात हुए हैं। हर चीज़ जो है वो बिखर कर रह गई है। वेनेजुएला का एक सिटी है जिसका नाम पुर्तो ला क्रूज है। ये शहर इटली के शहर वीनस की तरह झील पर बना है और यहाँ हर काम कश्तियों में किया जाता है। बच्चों को स्कूल छोड़ने से लेकर शॉपिंग करने तक तमाम काम कश्तियों में सरअंजाम दिए जाते हैं। जैसे नॉर्मली शहरों में या घरों में बाइक्स होती हैं, कार्स होती हैं, लोग उन पे अपने सारे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हर घर की अपनी कश्ती है। अगर किसी को कोई भी काम करना है तो वो अपनी कश्ती निकालता है और उसमें जाके अपना काम करके वापस आ जाता है। इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। और जो ये पुर्तो ला क्रूज, माराकोइबा, मार्गरीटा आइलैंड, ये तमाम जो है ये वेनेजुएला के, और कुछ इनके वाटरफॉल्स, ये तमाम जगहें जो है वो वेनेजुएला की बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शंस थी और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है यहाँ पर आया करते थे बिफोर 2016। 2016 से पहले तक वेनेजुएला एक बहुत अच्छी कंट्री कंसीडर की जाती थी। पाकिस्तानी साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा वेनेजुएला में रहते थे और यहीं पर उनके जो बिजनेसेस थे वो वेनेजुएला में ही थे। लेकिन 2016 से अब तक, यानी 2020 तक, वेनेजुएला की जो वर्स्ट पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी वजह से जो लोग वहाँ पे रह रहे थे, कुछ वेनेजुएलियंस भी और जो फॉरेनर्स थे, वो सब वहाँ से निकल गए हैं और इधर उधर के बाकी ममालिक में आ गए हैं। बहुत सारे जो पाकिस्तानी वेनेजुएला में बिजनेस करते थे वो यहाँ ब्राज़ील में आके सेटल हो गए। 2016 तक वेनेजुएला का वीज़ा बहुत आसानी से मिलता था क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिज़्म था। यहाँ शादी करके PR और पासपोर्ट मिल जाता था। इसके पासपोर्ट पर अभी भी 132 कंट्रीज़ में एंट्रीज़ हैं, जिसमें सारा यूरोप, UK, साउथ कोरिया वगैरह शामिल हैं। अब इसकी PR की बात करते हैं।
यहाँ شادی کر کے پہلے 1 سال کا ویزا ملتا تھا جس کو اسپینش میں ترانزی انتے کہتے ہیں، اور اسے ہر سال رینیو کروانا پڑتا تھا، اور پھر 3 سال بعد پی آر ملتی تھی جو 5 سال تک ویلڈ ہوتی تھی۔ اس کے بعد دوبارہ پھر ایک پی آر ملتی تھی، اور پھر اس پی آر کے فوراً بعد سٹیزن شپ اپلائی ہو سکتی تھی۔ یہاں کے یعنی کہ شادی کے بعد 8 سال کا پروسیس تھا پاسپورٹ تک کا، اور اسمال بزنس کی بیس پر بھی یہاں پہلے 1 سال کا ویزا مل جاتا تھا اور سیم پروسیس سے پاسپورٹ مل جاتا تھا، یعنی کہ پہلے 1 سال کا ویزا ملتا تھا، پھر اس کے بعد جو ہر سال رینیو ہوتا تھا، پھر 3 سال بعد پی آر ملتی تھی، اور پھر 5 سال تک وہ پی آر ویلڈ ہوتی تھی، اور پھر جو ہے اس کے بعد پی آر کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ ایک پی آر ملتی تھی، اور اس پی آر کے بعد فوراً بعد سٹیزن شپ اپلائی ہو جاتی تھی، اور وہ سٹیزن شپ اپلائی ہونے کے بعد مطلب اپلائی ہونے تک تقریباً 8 سال کا پروسیس لگتا تھا پاسپورٹ حاصل کرنے کا۔ تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو ساؤتھ امریکہ کی سب سے اسٹرانگ کنٹری برازیل ہے، اور اس کا پاسپورٹ کا پروسیس بھی کافی آسان ہے۔ ود ان 2 ایئرس جو ہے بندے کو پاسپورٹ مل جاتا ہے، مطلب 2 سال تک پاسپورٹ جو ہے وہ بندے کے پاس ہوتا ہے، اور برازیلین پاسپورٹ اسٹرانگ بھی ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اف سو ڈونٹ forget to subscribe the channel and hit the like button